प्रेस वार्ता रखने का मुख्य कारण है कि 11 अप्रैल को पटना में जन स्वराज पार्टी द्वारा बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया है। इस संबंध में हमने 2 दिन पहले ही सभी पत्रकार साथियों को बुलाकर रैली से संबंधित रोहतास जिला में चल रही तैयारियों की जानकारी दी थी। लेकिन आज शॉर्ट नोटिस पर बुलाने का मुख्य कारण यह है कि आज हमारे यहाँ चेनारी, तिलौथू, रोहतास, नौहट्टा कई ब्लॉक से हमारे जन स्वराज के साथियों ने मुझे फ़ोन करके जानकारी दी कि सरकार के नुमाइंदों द्वारा उन्हें रैली में जाने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें डराया जा रहा है। उन्हें यह कर डराया जा रहा है कि रैली में भीड़ होगी, लाठी चलेगी, बहुत सारे लोगों को उसमें चोटें लगेंगी, आप लोग रैली में नहीं जाइए। इस तरह तरह की बातों को कह करके डराया जा रहा है ताकि लोग रैली में ना जाए। इस तरह की सूचना मेरे पास आने के बाद मुझे लगा कि इसकी जानकारी प्रेस के माध्यम से सभी लोगों को दी जानी चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार के नुमाइंदे चाहे जितना भी जनसुराजियों को डरा लें, कोई जनसुराजी डरने वाला नहीं है। सरकार प्रशांत जी की रैली होने से पहले ही घबरा गई है। सरकार को डर है कि रैली में जो भीड़ आएगी, जो बिहार का हुजूम उमड़ेगा, उसका असर सीधे सरकार पर पड़ेगा। और अब तक पिछले 30-40 वर्षों से बिहार में जो भी राजनीति कर रहा है दल, सब पर पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों को घबराहट है। इस कारण हमारे जनसुराजी भाइयों को जहां तहां डरा करके रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसका जनसुराजियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 11 अप्रैल को पटना का गांधी मैदान नहीं, पटना का एक एक सड़क जनसुराजियों से पट जाएगा और पूरा देश देखेगा। गांधी मैदान में इससे पहले कभी ऐसा रैली न हुआ था, न आगे कभी होगा। जन स्वराज के द्वारा बहुत सारे रैली की गई, लेकिन ये रैली इतना खास क्यों है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को ये जो भड़काने का काम करना पड़ेगा? मैं यही चीज बता रहा हूँ कि गांधी मैदान में 11 अप्रैल को जो रैली होगी, उससे पहले कभी वैसी रैली न किसी दल ने किया है, न आगे कोई कर पाएगा। इस तरह की रैली वहां होने जा रही है जिससे सत्ता या अन्य दलों को घबराहट है। मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में व्यवस्था परिवर्तन, बिहार में बदलाव के लिए जनसुराज संघर्ष कर रहा है। हम लोग सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। बिहार में भ्रष्टाचार, भ्रष्ट शिक्षा परीक्षा, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सारी चीजों के खिलाफ जनसुराज लड़ रहा है और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोग का लड़ाई जारी रहेगी। बिहार की जनता सरकार परिवर्तन हमेशा करती आ रही है, आप लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करें तो सरकार परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन में अंतर क्या है कि लोग समझेंगे कैसे कि हमारा जो हम परिवर्तन करेंगे वो हमारे लिए सही है? बिहार में सरकार परिवर्तन हुआ कहाँ है पिछले 20 वर्षों से? सरकार का मुखिया तो एक ही आदमी है, चाहे वो कभी राजद के साथ गठबंधन कर सरकार चलाए, चाहे कभी भाजपा के साथ गठबंधन करके चलाए, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चलाए। मुखिया तो एक ही व्यक्ति है, केंद्र बिंदु तो एक ही व्यक्ति है जो पूरे बिहार को 20 वर्षों में रसातल में मिला दिया। बिहार में आज के डेट में आप बता दीजिए, कोई एक ऐसा टेबल बता दीजिए जहां बिना रुपया दिए आप काम करा लिए। ऐसा कोई टेबल नहीं है। इस चरम पर भ्रष्टाचार है, इसलिए हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। रैली में महिलाओं को भागीदारी को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है? महिलाओं की भागीदारी के लिए प्रशांत किशोर जी ने पहले ही बता दिया है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उस 243 सीटों पर भी 30% महिलाओं की भागीदारी दी जाएगी। उसी हिसाब से रैली में भी महिलाओं की भागीदारी देखने के लिए गांधी मैदान में मिलेगा। क्या परिचय? विनोद तिवारी, मुख्य प्रवक्ता, जनसुराज रोहतास।